बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 7 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है और इस यूनिट में हम क्या कुछ रीड करेंगे। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब है डेटा हैंडलिंग मीन्स collecting, organizing and presenting information in an easy way। कि डेटा हैंडलिंग का मतलब है कलेक्टिंग यानी जमा करना, ऑर्गेनाइजिंग यानी तरतीब देना एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन और मालूमात को इस अंदाज में पेश करना इन एन ईजी वे, एक आसान तरीके से। यानी डेटा हैंडलिंग का मतलब है मालूमात को जमा करना, तरतीब देना और उन्हें आसान अंदाज में दिखाना। डेटा का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स यानी मालूमात या हकाइक। तो इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हम किसी डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको एक इजी वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पेज पर नीचे आप देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आपको कुछ बर्ड्स दिखाई गई हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दैट हाउ कैन यू शो द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ डायग्राम, कि इन नंबर ऑफ बर्ड्स को आप एक डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं। अब डायग्राम क्या है? डायग्राम एक पिक्चर है। यानी इस यूनिट डाटा हैंडलिंग में डायग्राम का मतलब ये है कोई ऐसी सिंपल पिक्चर या ड्राइंग जिसमें इंफॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सके। अब यहाँ पर आप बर्ड्स देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बर्ड्स आपको दी गई हैं। अब हम इन बर्ड्स के नंबर को कैसे शो कर सकते हैं इन अ डायग्राम। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे। टाइप्स ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स। अब हम कलर की बेसिस पर इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। रेड हमारे पास कितने हैं? रेड हमारे पास 1 है। इसके बाद येलो हमारे पास हैं 1 and 2। इसके बाद ब्लैक हमारे पास है 1, ये ब्लैक है, और ब्लू है हमारे पास 2। तो ये है हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 और ये है 1 2 3 4 5 and 6। तो ये हमने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई जिसमें हमने नंबर ऑफ बर्ड्स को शो किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 168 की तरफ, और यहाँ पर अब हम डेटा हैंडलिंग के डिफरेंट तरीके रीड करेंगे। यानी आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम सिखाई जाएंगी यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास कैरल डायग्राम। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन दी गई है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। कैरल डायग्राम इज ए डायग्राम, ये एक ऐसी डायग्राम होती है इन विच जिसमें डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें, आर सॉर्टेड, उनको तरतीब दिया जाता है, आउट अकॉर्डिंग टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 खुसूसियात की वजह से। फिगर्स, numbers and different things can be sorted out using Carroll diagram। Carroll diagram में हम figures, numbers और मुख्तलिफ चीज़ों को तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन आपको बताई गई है वो ये है कि कैरल डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें चीज़ों को तरतीब दिया जाता है 2 खुसूसियात की बिना पर। अब हम इस टॉपिक को रीड करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक बच्चा है जो कि कह रहा है दैट आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कैरल डायग्राम, कि मैं कैरल डायग्राम की हेल्प से मुख्तलिफ चीज़ों को तरतीब देना चाहता हूँ। What should I do for this? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यानी जो चीज़ें आपको दी गई हैं, जो डिफरेंट थिंग्स आपको दिए गए हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वी कैन सॉर्ट आउट अकॉर्डिंग टू द कलर एंड शेप्स। तो हम इन डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स को कलर और शेप की बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिनकी बेसिस पर हम इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर्स की चीज़ें मौजूद हैं, कुछ शर्ट्स हैं, कुछ कैप्स हैं और उनमें कलर्स डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक कैरल डायग्राम दी गई है। ये जो डायग्राम है इसको कैरल डायग्राम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ब्लू कलर, नॉट ब्लू कलर, ब्लू कलर और ब्लू कलर में नहीं है, यानी डिफरेंट कलर्स हैं। फिर यहाँ पर भी आपको इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, शर्ट इन ब्लू कलर, कैप्स इन ब्लू कलर, यानी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे और शर्ट को हम डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे इन ब्लू कलर, और जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको हम सेपरेट रखेंगे। तो ये जो ब्लू कैप है ये यहाँ पर आ गई, ये जो ब्लू शर्ट है ये यहाँ पर आ गई, ये जो रेड कैप है ये यहाँ पर आ गई, जो पर्पल शर्ट है वो यहाँ पर आ गई, येलो कैप यहाँ पर आ गई, रेड टी शर्ट यहाँ पर आ गई, ब्लू कैप यहाँ पर आ गई, ब्लू टी शर्ट यहाँ पर, रेड कैप यहाँ पर, रेड टी शर्ट यहाँ पर, रेड कैप यहाँ पर, ब्लू टी शर्ट यहाँ पर और लास्ट ब्लू कैप यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। और ये कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये इन चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट किया यूजिंग कैरल डायग्राम। तो यहाँ पर नीचे आपको कैरल डायग्राम की डेफिनेशन दी गई है। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है इस कैरल डायग्राम से रिलेटेड। इन अबव कैरल डायग्राम के ऊपर दी गई जो कैरल डायग्राम है, वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम इसमें मुशाहिदा कर सकते हैं किन किन बातों का। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 3 शर्ट्स आर इन ब्लू कलर। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें 3 शर्ट्स हमारे पास ब्लू कलर में है। 3 शर्ट्स आर नॉट इन ब्लू कलर, और जो 3 शर्ट्स हैं वो ब्लू कलर में नहीं है। नेक्स्ट, 3 कैप्स आर इन ब्लू कलर। 3 कैप्स जो है वो ब्लू कलर में है। 4 कैप्स आर नॉट इन ब्लू कलर, और जो 4 कैप्स हैं वो ब्लू कलर में नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस डायग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शर्ट इन ब्लू, कैप्स इन ब्लू, शर्ट नॉट इन ब्लू, कैप्स नॉट इन ब्लू, और जो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं ब्लू कलर, नॉट ब्लू कलर। और इन 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर हमने ये कैरल डायग्राम बनाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 169 की तरफ। अब जो लास्ट पेज पर हमने डायग्राम रीड की है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं, यानी डिफरेंट फिगर्स दिए गए थे आपको। अब यहाँ पर जो आपको कैरल डायग्राम में एक दूसरी एग्जाम्पल दी गई है, इसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं। सॉर्ट आउट द गिवन नंबर्स बाय कैरल डायग्राम, के कैरल डायग्राम के जरिए इन नंबर्स को सॉर्ट आउट कीजिए। 3 8 10 12 16 18 21 25 28 एंड 33 ऑन द बेसिस ऑफ विच 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, के किन 2 खुसूसियात की बिना पर वी कैन सॉर्ट आउट दीज नंबर्स, हम इन नंबर्स को तरतीब दे सकते हैं। वी कैन यूज द साइज ऑफ द नंबर्स फॉर सॉर्टिंग नंबर्स लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 15, कि हम इन नंबर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर्स लेस देन 15 एंड नंबर्स ग्रेटर देन 15। सिमिलरली इसी तरह द नंबर्स डिवाइडेबल बाय 4 एंड नॉट डिवाइडेबल बाय 4, और फिर इसी तरह ऐसे नंबर्स जो कि 4 पे डिवाइड हो रहे हैं और ऐसे नंबर्स जो कि 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं कैन ऑल्सो बी सॉर्टेड, इसको भी हम इस तरीके से तरतीब दे सकते हैं। अब नीचे आपको कैरल डायग्राम दी गई है, इसको रीड करते हैं। नंबर्स डिवाइजिबल बाय 4, नंबर्स नॉट डिवाइजिबल बाय 4, नंबर्स लेस देन 15 एंड डिवाइजिबल बाय 4, नंबर्स ग्रेटर देन 15 एंड डिवाइजिबल बाय 4, नंबर्स लेस देन 15 एंड नॉट डिवाइजिबल बाय 4, नंबर्स ग्रेटर देन 15 एंड नॉट डिवाइजिबल बाय 4। ये हमारे पास 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अलावा इनको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर्स डिवाइजिबल बाय 4 जो कि लेस देन 15 भी हो और डिवाइजिबल बाय 4 भी हो, तो आप देख सकते हैं कि जो 3 है उसको हम लिखेंगे नंबर्स नॉट डिवाइजिबल बाय 4 एंड लेस देन 15 के पोर्शन में, यानी यहाँ पर। नेक्स्ट जो है 8, इसको हम लिखेंगे नंबर्स लेस देन 15 के पोर्शन में, दैट इज डिवाइडेबल बाय 4, यानी ये 4 पे डिवाइड होता है लेकिन ये लेस देन 15 है।
नेक्स्ट 10, इसको हम लिखेंगे नंबर्स नॉट डिवाइजिबल बाय 4 एंड लेस देन 15 के पोर्शन में। नेक्स्ट 12, इसको हम लिखेंगे नंबर्स डिवाइजिबल बाय 4 बट लेस देन 15। नेक्स्ट 16, इसको हम लिखेंगे नंबर्स डिवाइजिबल बाय 4 बट ग्रेटर देन 15। 18 को हम लिखेंगे नंबर्स नॉट डिवाइजिबल बाय 4 एंड ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट 21, इसको हम मेंशन करेंगे नंबर्स नॉट डिवाइजिबल बाय 4 बट ग्रेटर देन 15 के पोर्शन में। नेक्स्ट 25, नंबर नॉट डिवाइजिबल बाय 4 एंड ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट 28, इसको हम मेंशन करेंगे नंबर डिवाइडेबल बाय 4 एंड ग्रेटर देन 15 के पोर्शन में। लास्ट है हमारे पास 33, जिसको हम मेंशन करेंगे नंबर्स नॉट डिवाइडेबल बाय 4 एंड ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे कैरल डायग्राम के बारे में रीड किया जिसमें हमने नंबर्स को सॉर्ट आउट किया है। अब इस कैरल डायग्राम के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी इसको ऑब्जर्व किया गया है। इन द कैरल डायग्राम, इस कैरल डायग्राम में वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि द नंबर्स लेस देन 15 एंड डिवाइजिबल बाय 4 आर 8 एंड 12। कैसे नंबर्स जो कि लेस देन 15 है और डिवाइडेबल बाय 4 है वो हैं 8 एंड 12। द नंबर्स ग्रेटर देन 15 and divisible by 4 are 16 and 28. The numbers less than 15 and not divisible by 4 are 3 and 10. The numbers greater than 15 and not divisible by 4 are 13, 21, 25 and 33. यहाँ पर कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, एंड में फिर फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पर हमने 4 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को रीड किया इस कैरल डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर हमने कैरल डायग्राम के बारे में सीखा कि हम डिफरेंट फिगर्स, नंबर्स और डिफरेंट चीज़ों को हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 2 मेन डिफरेंसेस होते हैं जिसकी बेसिस पर हम फिर फिगर्स को या नंबर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसी तरीके को कहा जाता है कैरल डायग्राम। आगे एक्सरसाइज नंबर 1 में हम इसी तरह कैरल डायग्राम पर एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैरल डायग्राम का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है टेली चार्ट। अब ये भी डेटा हैंडलिंग का एक तरीका है, ये सेकेंड मेथड है। अब टेली चार्ट के बारे में रीड करना स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें डेटा को कैसे कलेक्ट, कैसे ऑर्गेनाइज और कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेली चार्ट कहते किसे हैं। अ टेली चार्ट इज अ सिंपल वे टू रिकॉर्ड एंड काउंट डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स। कि टेली चार्ट मालूमात को रिकॉर्ड करने और गिनने का एक आसान तरीका है जिसमें टेलीमार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे हम इस टॉपिक को रीड करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि टेलीमार्क्स किसे कहते हैं। इन अ मैथ्स टेस्ट, एक मैथ्स टेस्ट में द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, जो मार्क्स लिए हैं 34 स्टूडेंट्स इन अ प्राइमरी क्लास आर, 34 स्टूडेंट्स प्राइमरी क्लास में इतने बच्चों ने मैथ्स में मार्क्स लिए हैं। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल है 34 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टेली चार्ट। लेट्स प्रिपेयर अ टेली चार्ट यूजिंग गिवन डेटा। अब इस डेटा को हम इस्तेमाल करेंगे और इस टेली चार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। टेली चार्ट को कंप्लीट करने का तरीका मैं आपको सिखाती हूँ कि हर टेली चार्ट में जो ईच लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एक ऑब्जर्वेशन को या किसी एक आइटम को। यानी यहाँ पर अब जब हम एक टेली मार्क लगाएंगे इसका मतलब ये होगा कि हम एक स्टूडेंट को काउंट कर रहे हैं, और जो 5th टेली मार्क होगा उसको हम डायगोनली ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और फिर 5th को ऐसे ड्रॉ किया गया है, यानी यहाँ पर एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ की गई है जिसमें इसको पढ़ने में आसानी होती है। यानी अब यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गए हैं और 3 मजीद है, यानी ये 8 हो गए हैं। अब यहाँ पर ये 5 हो गए हैं और ये 1, यानी जहां जहां पर आपको ये नजर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 की बात की जा रही है। 1 2 3 4 एंड 5। अब इस टेली चार्ट को रीड करते हैं।
आप देख सकते हैं ये हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं। अब हम इनके मार्क्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो 8 मार्क्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10। टैली मार्क्स यहाँ पर लगाए हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब ये जो टैली मार्क्स लगाए गए हैं ये इससे रिलेटेड लगाए गए हैं और हमने जो टैली मार्क्स लगाए हैं वो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से रिलेटेड लगाए हैं। नेक्स्ट 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, आप देख सकते हैं ये है 5 और 6। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ने 6 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 1 2 3 4 5 and 6। नेक्स्ट है 7 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 and 7। लास्ट है 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 and 6। अब इनको काउंट करते हैं, आया ये 34 है या नहीं। तो ये हो गए 10 15 16। 16 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 21। 21 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 26 27 28 29 और 29 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 34। तो यहाँ पर इन दिए हुए स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स को हमने इस टैली चार्ट में रिप्रेजेंट किया। की पॉइंट, मार्क्स इन टैली कॉलम आर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा। कि टैली कॉलम में जितने मार्क्स लगाए जाते हैं यानी जितने निशान लगाए जाते हैं ये ऑब्जर्वेशन यानी ये मुशाहिदात की तादाद के बराबर होते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो टैली मार्क्स लगाए हैं वो हैं टोटल 34 और यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद भी है 34। तो ये और ये हमारे इक्वल आए हैं। तो यहाँ पर हमने टैली चार्ट के बारे में रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 171 पर। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। एक एक्टिविटी है कैरल डायग्राम के बारे में और दूसरी एक्टिविटी है टैली चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले कैरल डायग्राम वाली एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए बाय इंटरप्रेटिंग द कैरल डायग्राम। नीचे आपको जो कैरल डायग्राम दी है इसको हम इंटरप्रेट करेंगे यानी इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। इसमें हमारे पास जो 2 मेन हेडिंग्स हैं वो है नंबर्स डिवाइजिबल बाय 5 एंड नंबर्स नॉट डिवाइजिबल बाय 5, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। Question number 1. What is the smallest even number which is divisible by 5? Smallest even number which is divisible by 5. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं even numbers और ये हैं numbers divisible by 5। इनमें हम सबसे smallest देखेंगे तो वो है हमारे पास 10। Next, what is the smallest odd number? अब ये हमारे पास odd number का बॉक्स है which is divisible by 5 जो कि 5 पर divisible है। ऑड नंबर्स डिवाइजिबल बाय 5, इनमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइजिबल बाय 5? स्मॉलेस्ट इवन नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइजिबल बाय 5 वो है 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइजिबल बाय 5? ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ये हमारे पास ऑड नंबर का बॉक्स है जिसमें हम देख रहे हैं नंबर दैट इज नॉट डिवाइजिबल बाय 5 वो है 21। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैरल डायग्राम दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये है हमारे पास टैली चार्ट।
यहाँ पर टेली चार्ट दिया गया है। यूजिंग टेली चार्ट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेली चार्ट दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हिच एनिमल इज लीस्ट इन नंबर्स? सबसे कम कौन सा एनिमल दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मंकी है हमारे पास 5, 6 एंड 7, लॉयन है 5, 6, बियर है 4, जेब्रा है 5 एंड 6 और एलिफेंट है 2। तो हमारे पास लीस्ट इन नंबर जो एनिमल है वो है एलिफेंट। ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एनिमल इज ग्रेटेस्ट इन नंबर? कौन सा एनिमल है जो कि नंबर में सबसे ज्यादा है? 7, 6, 4, 6, 2। तो नंबर में जो सबसे हमारे पास ज्यादा है वो है मंकी। मंकी है 7। क्वेश्चन नंबर 3, विच 2 एनिमल्स आर इक्वल इन नंबर्स? ऐसे कौन से 2 एनिमल्स हैं जिनके नंबर इक्वल हैं, यानी जो इक्वल तादाद में मौजूद हैं? वो है लॉयन और जेब्रा, दोनों 6, 6 हैं। लॉयन एंड जेब्रा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मंकी एंड लॉयन? लॉयन एंड मंकी का टोटल नंबर कितना है? लॉयन है 6 और मंकी है 7। तो 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स? अब इस डायग्राम में आपको जो टोटल एनिमल्स दिए गए हैं वो कितने हैं? 7, 6, 4, 6 एंड 2। 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 12, 12 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 16, 16 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 18, 18 के साथ 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 25। तो टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल हैं 25। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेली चार्ट दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है जो कि इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड है, यानी कैरल डायग्राम और टेली चार्ट। इस एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं जिसमें हमने 2 तरीके सीखे जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन एन ईजी वे। फर्स्ट मेथड हमने रीड किया कैरल डायग्राम और सेकंड हमने रीड किया टेली चार्ट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।